इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्व का अर्थ है सब, इसलिए सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। ये वे शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा की जगह ले सकते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर तथा सरस हो जाती है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वे, कुछ, कौन, खुद आदि। इनका प्रयोग देखिए। मैं बड़ों का कहना मानता हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द है मैं। बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन। आपको यह पाठ अच्छी तरह पढ़ना है, यहाँ पर शब्द है सर्वनाम आपको। रमन यह कार्य खुद करेगा, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है खुद। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे वह, यह, वे, ये आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या, कौन, किसका आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, वह, वे, जिसकी, उसकी, जिन, उन, उन्हें आदि। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि। ये सब सर्वनाम के 6 भेद हैं। इनके बारे में डिटेल में वीडियो में बनाई हूँ, एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वनाम के वचन। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन दिया गया है, यहाँ पर भी एक वचन और इसका बहुवचन नेक्स्ट साइड में दिया गया है। जैसे एक वचन मैं का बहुवचन होगा हम, वह का वे, इसे का इन्हें। यह एक वचन का बहुवचन क्या होगा ये, इसने का इन्होंने, उसका उन्हें। यह भी जानने में दिया गया है कि सर्वनाम आदर सूचक भी होता है। जैसे आप का प्रयोग 2 तरह से होता है। आदर देने के लिए, खुद के अर्थ में। सर्वनाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं होता है। सर्वनाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं होता है। संज्ञा चाहे किसी भी लिंग में हो, जो संज्ञा है वो चाहे किसी भी लिंग में हो, सर्वनाम समान रहते हैं। और इस पाठ से हमने सीखा संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। और संज्ञा चाहे किसी भी लिंग में हो, सर्वनाम कैसा होता है, समान होता है, एक जैसा लगाते हैं सर्वनाम।